हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा होगा यहाँ पर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल रिक्रूटमेंट 2022। गाइस ध्यान रखिएगा, ये रिक्रूटमेंट टीचिंग के लिए है, याद रखेंगे, टीचिंग पर्पस के लिए है। जो लोग इंटरेस्टेड है टीचिंग में, साथ ही साथ और भी अदर पोस्ट हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया रहता है, टेलीग्राम में आप लोग यहाँ से एसोसिएट हो सकते हैं हमारे साथ। साथ ही साथ किसी भी तरीके का पर्सनल गाइडेंस, कैरियर गाइडेंस, या फिर आपको किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, या फिर आपको सब्जेक्ट स्टडी जाननी हो तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से इस अपडेट के बारे में कि किस तरीके का पोस्ट है, कौन एलिजिबल है, क्या रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस जॉब के लिए किन किन चीजों को यहाँ पर ध्यान दिया गया है। क्लियर रहेगा? तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम देखेंगे और चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर ये है आपका कार्यालय जिला शिक्षा अभियान जिला रायपुर। ध्यान रखिएगा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला रायपुर के लिए यह नोटिफिकेशन जारी की गई है। और यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय कौन कौन से हैं। मोवा के लिए, उसके बाद फिर आपका लालपुर के लिए, अगेन आपका शांति नगर के लिए, अगेन आपका गुरु नानक चौक रायपुर के लिए, महोबा बाजार के लिए, शरोणा के लिए, तिलक नगर के लिए, उसके बाद बिरगांव के लिए, उसके बाद सारा गांव के लिए, सारा गांव के बाद आरंग के लिए, अगेन आपका सामोदा के लिए, फिर आपका नवापारा के लिए। अलग अलग अगर हम बात करें तो सभी जगह पे, रायपुर जिले के सभी जगहों पे जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाए जा रहे हैं उन सब में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी की गई है। अब देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले जितने भी कार्यालयीन स्टाफ, व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक एवं अन्य कार्यालयीन स्टाफ के संविदा पद पर जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। और कब तक देना है? 27, ध्यान रखिएगा, आवेदकों से 27 जुलाई तक, 27 जुलाई तक शाम के 5 बजे तक डायरेक्टली या तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड या फिर कुरियर द्वारा पहुंचना चाहिए। कहां पे? आपको लालपुर रायपुर में। आपको ऑलरेडी यहां पर मेंशन कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट, यहां से आप फॉर्मेट डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच करने के बाद। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ध्यान रखिएगा, एज क्राइटेरिया पहले मेंशन कर दिया गया है कि 1 जनवरी 2022 को मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स की एज जो है वैलिड होगी। क्लियर? चलिए, छूट मिलेगा, छूट उनके लिए है जो रिलैक्सेशन में आते हैं, कैटेगरी जिनकी आती है। क्लियर रहेगा? अब आते हैं हम सबसे पहले डायरेक्टली पोस्ट की तरफ। पोस्ट की तरफ कौन कौन से पोस्ट हैं? तो गाइस ध्यान रखिएगा, पहला अगर हम बात करें तो देखिए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक, उसके बाद फिर शिक्षक इंग्लिश मीडियम, शिक्षक गणित, विज्ञान, कला, कंप्यूटर शिक्षक, सहायक शिक्षक अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सहायक शिक्षक कला। उसके बाद फिर अगेन आपका यहाँ पर दूसरे में भी फिर से व्याख्याता हिंदी इंग्लिश, ऐसे अगेन आपका बढ़ते चले जा रहा है। क्लियर रहेगा? तो इन सारे पोस्ट के लिए अब हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, अगर आप व्याख्याता लेक्चरर के लिए 38,100 रखा गया है, शिक्षक के लिए 35,400, कंप्यूटर शिक्षक भी 35,400, सहायक शिक्षक अगर इंग्लिश मीडियम का है और या फिर हिंदी मीडियम का हो 25,300। अगेन अगर बात करूं विज्ञान में, या जितने भी संकाय यहां पर आपको दिए गए हैं सभी में आपको अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है। अब देखिए, यह है आपका सेजेस रायपुर के लिए, सेम कंडीशन मेंशन कर दी गई है आपको शांति नगर के लिए। अब बात आती है कि यहाँ पे एलिजिबल कौन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति व्याख्याता के लिए अप्लाई कर रहा है तो रिलेवेंट सब्जेक्ट में, रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में मिनिमम पीजी होना चाहिए और पीजी के साथ साथ बीएड होना चाहिए। क्या रहेगा? बीएड होना चाहिए। दूसरी बात, संपूर्ण शिक्षा जो है इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए उसे। तीसरी बात कि कोई भी हिंदी मीडियम का बंदा अंग्रेजी मीडियम में, हिंदी मीडियम का कोई भी आवेदक अंग्रेजी मीडियम में अप्लाई नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, सेम कंडीशन हिंदी मीडियम है। अगर हिंदी मीडियम का अगर आपसे पूछा गया है, हिंदी मीडियम के लिए रिक्रूटमेंट है, तो कोई भी इंग्लिश मीडियम वाला अप्लाई नहीं कर सकता। क्लियर रहेगा? चलिए, अब बात आती है शिक्षक के लिए। तो शिक्षक के लिए यहाँ पे मिनिमम आपको सेकेंड क्लास, सेकेंड डिवीजन में स्नातक यानी कि ग्रेजुएट प्लस बीएड रिक्वायर्ड है। क्लियर रहेगा? और जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हो वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना जरूरी। ये तो बात हो गई आपके शिक्षक के लिए। अब बात आता है सहायक शिक्षक में क्या रिक्वायर्ड है। तो ध्यान रखेंगे, सहायक शिक्षक के लिए मिनिमम 50% के साथ आपका हायर सेकेंडरी होना चाहिए। और हायर सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो हायर सेकेंडरी अगर है तो अगर आप कला के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं
या फिर सामाजिक विज्ञान के सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपने 12th में साइंस लिया है या कॉमर्स लिया है तो अप्लाई नहीं कर सकते, बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावे डीएलएड मांगा गया है, डीएड या डीएलएड का रिक्वायरमेंट यहां पे दी गई, क्लियर रहेगा। नेक्स्ट जो है मेंशन किया गया है कि संपूर्ण शिक्षा इंग्लिश मीडियम में होना मांगता है, होना जरूरी, क्लियर रहेगा। अब कंप्यूटर शिक्षक, ध्यान दीजिएगा, कम से कम कंप्यूटर शिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीईआईटी या कंप्यूटर साइंस या एमसीए या एमएससी या आईटी, उसके बाद कंप्यूटर साइंस में मिनिमम एक में से कम आपका सेकेंड क्लास होना चाहिए। और इंग्लिश मीडियम से कोई व्यक्ति अगर है, इंग्लिश मीडियम से जिसने ग्रेजुएशन किया है इस सब्जेक्ट में, तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्लियर रहेगा। तो ये सारी चीजें थी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, क्लियर। अब देखिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके का पोस्ट रखा गया है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो टोटल 200 पोस्ट हैं यहाँ पर, अप्रॉक्स 200 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मंगाई गई है जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर के लिए। अब ये तो बात हो गई पोस्ट, सैलरी के बारे में, कहां पे रिक्रूटमेंट है, किस तरीके से अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे तो फॉर्मेट डाउनलोड करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं, देखिए ये रहा आपका ये इन्वेलप का फॉर्मेट, आप इस टाइप का इन्वेलप पे लिखना रहेगा आपको, किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, विषय कौन सा रहेगा, उसके बाद किस महाविद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस विद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको मेंशन कर, ठीक है। इसके बाद आप इसको प्रॉपर फॉर्मेट को मेंशन करेंगे इन्वेलप पे, उस इन्वेलप के अंदर फॉर्म को डाउनलोड करके जिसमें आप सारी चीजों को, प्रविष्टियों को सुनिश्चित करेंगे। सुनिश्चित वेरीफाई करने के बाद आप यहां पर उस फॉर्म के साथ अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आपका फोटोग्राफ हो गया, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, एक्सपीरियंस अगर है तो एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद डीएलएड, बीएड, इन सारी चीजों का, कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट आप लगा करके इस पते की अगर हम बात करें तो भेजना है आप, क्लियर रहेगा। तो ये था आज का स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम उत्कृष्ट विद्यालय जिला रायपुर के लिए जॉब अपडेट, क्लियर रहेगा, भर्ती की सूचना। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितने भी जॉब्स आते हैं हमारे पोर्टल पे वन स्टॉप मिलेंगे आपको। किसी भी प्रकार की भर्ती अगर छत्तीसगढ़ में आती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो या टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ओके गाइस, तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच।